हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे पैगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 6 नवंबर है, हम सारे करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इवन इस वीक के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं आपके लिए, वो सारे A to Z हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक आपके लिए एक कंपाइलेशन वीडियो रहेगा जिसके अंदर इस वीक का सारा इम्पॉर्टेंट मटेरियल आपको मिल जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। अपन टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपके पास, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड चेयर्ड। क्या अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मीटिंग चेयर की है, किसकी? प्रगति की। प्रगति एक बेंच बैठती है, इस बेंच के अंदर हर एक स्टेट्स जो है वो अपना काम बताती है कि हमने हमारे स्टेट को इतना इतना बजट मिला, हमने उसमें इतना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, एजुकेशन की फील्ड में काम किया है, ऐसे अलग अलग फील्ड्स में जो भी काम करा है उसके बारे में ऐसा समझो एक मीटिंग बैठती है जो सब जने अपना रिपोर्ट देते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। तो मोदी जी ने प्रगति की मीटिंग अटेंड करी है। तो इस बार प्रगति की कौन सी मीटिंग रही है? इस बार रही है 43rd मीटिंग। ठीक है, 43rd मीटिंग रही है। बात करें प्रगति की, प्रगति का फुल फॉर्म पूछ लेता है आपसे, प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अभी बहुत सारे इवेंट्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अटेंड किया है, एक बार देखते हैं क्या क्या। पीएम मोदी जी उन्होंने क्या लॉन्च किया है? मेट्रो, बेंगलोर का पर्पल मेट्रो लाइन। ओके, बेंगलोर का जो पर्पल मेट्रो लाइन है वो मोदी जी ने लॉन्च किया है और ये वर्चुअली हुआ था। वर्चुअली की का बात समझो तो वर्चुअली का मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पे किया था। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र आज ओपन किए हैं। कहाँ पे किया है? महाराष्ट्र के अंदर। ये क्या होगा? यूथ को स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करेगा। सारी न्यूज़ हमने बहुत डिटेल में कवर कर रखा है, अभी फटाफट रैपिड फायर की तरह सारा कुछ कवर करेंगे, नहीं तो एक एक चीज डिटेल में करने लगे सुबह से शाम हो जाएगी। अभी अपन फटाफट चलते हैं। पीएम मोदी रिलीज अ न्यू गरबा सॉन्ग, एक नया गरबा सॉन्ग रिलीज किया है। क्या नाम है उसका? माड़ी। माड़ी नाम का एक नया गरबा सॉन्ग रिलीज किया है। नेक्स्ट बात करें, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द 3rd एडिशन ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट। तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। ये भी कहाँ रहा है? महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 141st नेशनल ओलंपिक कमेटी होस्ट करी है। इस बार इंडिया में 141वीं जो है ना इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मीटिंग रही थी, इंडिया ने होस्ट की है। इंडिया ओलंपिक कब करेगा? 2036 में इंडिया ओलंपिक होस्ट करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स। इस बार कौन सा संस्करण रहा है नेशनल गेम्स का? ठीक है, राष्ट्रीय जो खेल चलते हैं हमारे, उसका इस बार कौन सा संस्करण रहा है ये पूछा गया है कहाँ पे? गोवा के अंदर है, गोवा के मंडगांव के अंदर ये इवेंट है। ओके, गोवा के मंडगांव में ये इवेंट है और इस बार कौन सा संस्करण रहा है? तो इस बार आपका 37th संस्करण रहा है। कौन सा? 37th, यानी कि 37वां संस्करण रहा है। और ये इवेंट कहाँ है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। कहाँ पे इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ये भी याद रखना, पूछा जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर, हमारे ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा। ओके, ट्राइबल अफेयर के मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा से एक बिरसा मुंडा याद आ रहा होगा आपको। बिरसा मुंडा कौन थे? एक फ्रीडम फाइटर थे। ओके, चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात मीन्स अर्जुन मुंडा जी, साथ में सीएम चीफ मिनिस्टर गुजरात के कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। वो दोनों मिलके उन्होंने क्या इनॉग्रेट किया है? आदि महोत्सव। आदि महोत्सव क्या होता है? इसमें क्या है कि जो ट्राइबल पीपल है, यानी कि जो आदिवासी जनजाति है, उनका क्या क्यूजीन रहा है, क्या कल्चर है, क्या आर्ट, वो अपने क्या क्या काम करते हैं, पुराना जो भी उनका है, ठीक है, क्या कलाकारियाँ करते, कैसे अच्छे अच्छे खाना बनाते, उनकी चीज़ों का एक महोत्सव होता है, एक त्यौहार होता है, उसका इनॉग्रेशन किया है। कहाँ पे किया है? अहमदाबाद में किया गया है। ओके, कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में। इस बार का थीम क्या था? देखो, किन से रिलेटेड है? ट्राइबल पीपल से रिलेटेड है। और मैंने क्या कहा? उनके कल्चर, उनका जो खाना होता है ये, और वो कल्चर और जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह बनाते हैं उनसे क्या उनको जॉब मिल सकती है, क्या रोजगार हो सकता है, ये सारा कुछ पे बेस्ड था। उससे क्या आपको समझ में आता है क्या होना चाहिए? सेलिब्रेशन ऑफ ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप, क्राफ्ट, कल्चर, कॉमर्स, है ना। क्राफ्ट जो वो कलाकारियाँ करते हैं, कल्चर उनका क्या ट्रेडिशन रहा है, और कॉमर्स यानी
पैसे कैसे कमा सकते हैं, ये चीज़ें। ओके, होप यू गॉट इट। नेक्स्ट, Who among the following has been awarded the national medal? किनको नेशनल मेडल मिला है, किसके अंदर, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के अंदर, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के अंदर। ये अवार्ड देता कौन है, यूएस के प्रेसिडेंट। ओके, बाय यूएस प्रेसिडेंट। यूएस प्रेसिडेंट कौन है हमारे, जो बाइडन। ओके, यूएस के प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडन। याद रहना चाहिए, वैसे तो काफ़ियों को याद होगा। तो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन दो में अवार्ड दिया है, किन्होंने दिया है, नेशनल अवार्ड दिया है जो बाइडन यानी कि प्रेसिडेंट है यूएस के। उन्होंने किनको किनको दिया है, अशोक गडगिल को ये अवार्ड मिला है और सुब्रा सुरेश को। किनको किनको, अशोक गडगिल और सुब्रा सुरेश को यह अवार्ड मिला है। ओके, ये पल्लवी मिश्रा, ये आंसर नहीं है आपका, सिर्फ अशोक गडगिल, सुब्रा सुरेश, यानी कि ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं। अगला कुछ रीसेंट अवार्ड्स कुछ रीसेंट अवार्ड्स देख लेते हैं, किन किन को मिला है, क्या क्या अवार्ड्स हैं। ओके, सबसे पहले ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड है, किस यूनिवर्सिटी ने दिया है, द हार्वर्ड लॉ स्कूल। ठीक है, लॉ से रिलेटेड है, हार्वर्ड लॉ स्कूल। लॉ तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है कौन है, डीवाई चंद्रचूड़, उनको मिला है ये अवार्ड। ठीक है, डीवाई चंद्रचूड़ को क्या मिला है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, और हार्वर्ड लॉ स्कूल ने ये अवार्ड दिया है। नेक्स्ट है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला है, आरईसी लिमिटेड को। यूएनडब्ल्यूटीओ's वेस्ट टूरिज्म विलेज, बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड किसको मिला है, गुजरात का एक धोरोडो विलेज है, गुजरात का एक गांव है, क्या नाम है, धोरोडो। याद रहेगा, रहना चाहिए। यूएन अवार्ड 2023, यूनाइटेड नेशन 2000 जो अवार्ड है 2023, वो किसको मिला है, चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया। ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया जो एक इंस्टीट्यूशन है, उसको मिला है यूएन अवार्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं दलीप सिंह सौद अवार्ड फॉर पॉलिटिकल लीडरशिप। पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए अवार्ड मिलता है दलीप सिंह सौद अवार्ड। ये किनको मिला है, राजा कृष्णमूर्ति को। किनको ये अवार्ड दिया गया है, राजा कृष्णमूर्ति को। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला है आपके पास रूवीना फ्रांसिस, नाम से याद हो जाना चाहिए। रूवीना फ्रांसिस कौन सा गेम खेलती है, ये गेम खेलती है शॉर्ट पुट। रूवीना फ्रांसिस शॉर्ट पुट खेलती है। ओके, हैज़ वॉन, उन्होंने कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन द एशियन पैरा गेम्स हेल्ड इन हैंगजाओ चाइना। चीज़ें याद रखो, एशियन पैरा गेम्स कहाँ हो रहे हैं, हैंगजाओ चाइना के अंदर। रेगुलर एशियन गेम्स भी कहाँ हुए थे, हैंगजाओ चाइना के अंदर। तो इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, रूवीना ने ब्रॉन्ज जीता है। कौन से गेम से ताल्लुक़ रखती है वो, शॉर्ट पुट से ताल्लुक़ रखती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला है आपके पास इंडियाज दीप्ति जीवांजी। क्या नाम है, दीप्ति जीवांजी हैज़ क्लिंच्ड द गोल्ड मेडल। इनको क्या मिला है, स्वर्ण पदक मिला है, गोल्ड मेडल मिला है इन द वुमेन्स T20 इवेंट एट द एशियन पैरा गेम्स। ठीक है, इनको भी एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल मिला है। तो ये कौन सा गेम खेलती है, तो ये खेलती है 400 मीटर T20 इवेंट में। किस में मिला है, 400 मीटर T20 इवेंट में इनको गोल्ड मिला है। किनको मिला है, दीप्ति जीवांजी को। नेक्स्ट, प्राची यादव हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स पैरा KL2 इवेंट एट द एशियन पैरा गेम्स 2023 इन हैंगजाओ चाइना। शी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, कौन, प्राची यादव। ओके, प्राची यादव कौन से गेम से रिलेटेड है, प्राची यादव आपकी रिलेटेड है कैनोय से। कैनोय क्या होता है, एक तरफ से राफ्टिंग बोटिंग जैसा होता है, ऐसा बोट जैसा होता है, एकदम बहुत पतला सा, इसके ऊपर यहाँ पे बैठते हैं और राफ्टिंग करते हैं। ओके, यहाँ पे राफ्टिंग करते हैं, ये ऐसा पतला सा बोट जैसा होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ कमेमोरेटेड इट्स डैश एसोसिएशन डे। समझो, जम्मू एंड कश्मीर इंडिया में सब बहुत लेट इंडिया में इंक्लूड हुआ था, पहले वो प्रिंसली स्टेट था, तो उसने अपना इस बार कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, कौन सा मनाया है, 76। कौन सा बनाया है, 76th। ओके, और ये जो 76th है वो कब मनाया है, 26 अक्टूबर को। 26 अक्टूबर को 76th उसने अपना एसेशन डे मनाया है। नेक्स्ट बात करते, द वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल
हेरिटेज, ठीक है, ऑडियो विजुअल हेरिटेज इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। ऑडियो विजुअल हेरिटेज जो है, आपको पता है आज हम ये वीडियो देख रहे हैं, अगर ये वीडियो कोई 100 साल बाद देखते हैं ये तरीके से हेरिटेज हो जाएगा। वैसे ही हम भी पुरानी मूवीज़ देखते हैं, या उससे भी पुराने कभी है ना अपने फ्रीडम फाइटर और के टाइम गांधी जी के छोटे छोटे क्लिप्स देख लेते हैं, तो वो एक तरीके से हमारे पास क्या होता है, हेरिटेज होता है। तो उस हेरिटेज को बनाने के लिए कौन सा दिन है, कब मनाते हैं, 27 अक्टूबर को। ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे कब मनाते हैं हम लोग, 27 अक्टूबर को। अगला है आपके पास, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनोग्रेटेड विच एडिशन ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस। इंडियन मोबाइल कांग्रेस का कौन सा एडिशन अभी अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने चेयर किया है। तो अगर हम बात करें इस बार जो मोबाइल कांग्रेस रही है की मीटिंग रही है 2023 की, तो वो बेसिकली पूरा फोकस था 6G नेटवर्क्स के ऊपर। 6G नेटवर्क के ऊपर पूरा काम करना है, इंडिया में पूरा इम्प्लीमेंट करना है हमारे 6G नेटवर्क। तो इसका कौन सा संस्करण था इस बार, 7th एडिशन रहा है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला है आपके पास, विच IIT हैज साइंड, कौन से IIT ने क्या किया है, MOU साइन किया है। क्या किया है, MOU साइन किया है किसके साथ, एयरबस के साथ। एयरबस क्या है, एक एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है, वो डिफेंस को भी एयरक्राफ्ट देती है, यानी कि डिफेंस समझ रहे हो आप लोग, मिलिट्री और के लिए एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ वो कमर्शियल बेसिस, जैसे कि हम एयर इंडिया, इंडिगो, इनकी बात करें तो इनको भी एयरक्राफ्ट सप्लाई करती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये स्पेस क्राफ्ट होता है ना, स्पेस क्राफ्ट समझ रहे हो, इसरो और के लिए, तो उनके लिए भी एयरक्राफ्ट बनाने में अपना योगदान देती है, हेलीकॉप्टर्स बनाती है। तो यही IIT ने एयरबस के साथ क्या किया है, टाई अप किया है, एक MOU साइन किया। कौन से IIT ने किया है, किसके लिए, फैसिलिटेट इंक्रीज कोलैबोरेशन इन डेवलपिंग एजुकेशन प्रोग्राम, फोकस ऑन रिसर्च, फोस्टर टैलेंट डेवलपमेंट। बेसिकली रिसर्च के ऊपर फोकस्ड एक टैलेंट का प्लेटफॉर्म बनाना है। किसको, एक IIT है जिसने एयरबस के साथ टाई अप किया। आपको बताना है कि कौन से IIT ने एयरबस के साथ टाई अप किया है, तो कौन से IIT ने किया है, IIT कानपुर। ओके, कौन से IIT ने किया है, IIT कानपुर ने किया है। आगे हम बात करते हैं अभी कुछ IITs जो अभी न्यूज़ के अंदर रही है। तो IIT गुवाहाटी हैज साइंड MOU विद द इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स to build a capacity, skill and international affair and foreign policy। क्या किया है, IIT गुवाहाटी ने बेसिकली टाई अप किया है, MOU साइन किया है, और उसके वो किसके ऊपर बेस्ड रहेगा, स्किल्स के ऊपर, लोगों के स्किल के ऊपर। नेक्स्ट बातें करते हैं, एक और IIT गुवाहाटी का है, उसने क्या किया है, AI बेस्ड मॉडल नी एक्सरे, जो नी एक्सरे हमारे घुटनों का जो एक्सरे है वो कैसा रहेगा, AI बेस्ड रहेगा। ओके, नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ जेफॉन एंड IIT मद्रास ने एक चीज़ साइन करी है, एक MOU साइन किया है, किसको प्रमोट करने के लिए, रिसर्च को। यानी अगर कोई स्टूडेंट है, कोई वहाँ का प्रोफेसर है, तो वो लोग अगर कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो उस रिसर्च को स्पॉन्सर करेंगे, थोड़े पैसे देंगे, जैसा भी हेल्प कर सके उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए। IIT कानपुर सक्सेसफुली कंडक्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग यानी कि पोल्यूशन से रिलेटेड एक चीज़ है, उसका सक्सेसफुल टेस्ट किसने कर लिया है, IIT कानपुर ने। और बात करें यस बैंक जो है, यस बैंक ने क्या किया है, IIT कानपुर के साथ एक टाई अप किया है, किसके लिए, प्रमोट करना है इनक्यूबेटेड स्टार्टअप्स। यानी कि वो लोग, वो स्टूडेंट्स, वो एलुमनीज जो IIT से हैं और वो स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसको यस बैंक क्या करेगा, उसको यस बैंक फंड देगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है हमारा एजुकेशनल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है हमारे, धर्मेंद्र प्रधान, विथ CM हरियाणा मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर कौन है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है। हैव डेडिकेटेड हाउ मेनी PM श्री स्कूल, कितने PM श्री स्कूल्स बनाए गए हैं। PM श्री स्कूल्स कैसा होगा, एक एडटेक प्लेटफॉर्म, एक बहुत ही ज़्यादा हाईटेक डिजिटल प्लेटफॉर्म रहेगा, किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। बेसिकली इसका नाम क्या है, PM श्री स्कूल। तो ये ऐसे कितने स्कूल्स खोले जाएंगे, 124 ऐसे स्कूल खोले जाएंगे। कितने खोले जाएंगे, 124। आगे चले हम लोग। अब देखो हरियाणा के बारे में जान लो, हरियाणा का कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। मनोहर लाल खट्टर कौन है, अभी अभी देखा हमने, चीफ मिनिस्टर है। और गवर्नर कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। ओके, ये कौन है वहाँ के
गवर्नर है। अगले बात करते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेटअप 200 करोड़, कितने का, 200 करोड़ ग्रेफाइन प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर ग्रेफाइन प्रोडक्शन के लिए एक क्या है फैसिलिटी ओपन करना जा रहा है। कौन सा स्टेट करेगा, कौन सा स्टेट करेगा, केरला करेगा। ये कौन कर रहा है, केरला गवर्नमेंट। केरला के चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनरई विजयनन। ओके, चीफ मिनिस्टर कौन है आपके, पिनरई विजयनन। तिरुवनंतपुरम क्या है, कैपिटल है। और आरिफ मोहम्मद खान जो है वहाँ के गवर्नर है, कहाँ के, केरल के। आगे चले, चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 रही है, क्या, चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से इनमें से किन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है चाणक्य डिफेंस, किसने किया है, इंडियन एयरफोर्स ने किया है। ओके, नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ द सीनियर वुमेन टीम बाय द बीसीसीआई, यानी बीसीसीआई क्रिकेट टीम, बीसीसीआई ने वुमेन टीम के लिए, जो सीनियर वुमेन टीम है उनके लिए क्रिकेट में किनको नया कोच बनाया है, किनको बनाया गया है, रवि शास्त्री, हाँ ये देखो बी ऑप्शन, अमोल मजूमदार को बनाया गया है, नए कोच बनाए गए हैं वुमेन्स टीम के लिए, बीसीसीआई ने अपॉइंट किया। रिसेंट कुछ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं, क्या क्या रहा है। डायरेक्टर ऑफ जनरल हॉस्पिटल सर्विसेज आर्म्ड फोर्स के अंदर एयर मार्शल कौन है, साधना सक्सेना नायर, इनको क्या बनाया गया है, डायरेक्टर ऑफ जनरल हॉस्पिटल सर्विसेज। जो जनरल हॉस्पिटल सर्विसेज है उनके डायरेक्टर, यानी कि आर्म फोर्सेज के लिए एक हॉस्पिटल है। ओके, और ये पहली वुमेन है इस पोस्ट पे रहने वाली। नेक्स्ट है, इलेक्शन कमीशन ने अपना नेशनल आइकन बनाया है, किनको बनाया है, रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं राजकुमार राव को। ओके, एसवीपी और एमडी, ठीक है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनी है और एमडी बनी है किसकी, एचपी इंडिया की, किनको बनाया गया है, इप्सिता दास गुप्ता को। और बात करें, सीएमडी नए नए बने हैं कहाँ के, आईआरसीटीसी, जो आपको पता है हमारे रेलवे कैटरिंग वाला, तो सीएमडी बने हैं आईआरसीटीसी के, किनको बनाया गया है, संजय कुमार जैन को। किनको रिप्लेस किया है इन्होंने, महेंद्र प्रताप माल को। ओके, नेक्स्ट, एक और सीएमडी बने हैं, किसके बने हैं, एचयूडी सीओ के नए सीएमडी बने हैं, किनको बनाया गया है, संजय कुलश्रेष्ठा को। ओके, नेक्स्ट, सिमरन वत्स हैज वॉन द सिल्वर मेडल, क्या सिमरन वत्स को सिल्वर मेडल मिला है इन द वुमेन्स डैश T12 इवेंट इन द हैंगजाओ चाइना, एशियन, जो हैंगजाओ चाइना एशियन पैरा गेम्स रहा है उसके अंदर सिमरन वत्स को क्या मिला है, सिल्वर मेडल उनको, ठीक है, उनको क्या मिला है, रजत पदक मिला है, सिल्वर मेडल मिला है। तो वो कौन सा गेम खेलती है, वो 200 मीटर T12 इवेंट में उनको क्या मिला है, सिल्वर मेडल मिला है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इन अक्टूबर 2023 हु एड्रेस द 7th एडिशन ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इन रियाद, रियाद के अंदर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव रहा है, किन्होंने इसको क्या किया है, किन्होंने इस एडिशन को एड्रेस किया है, समझो कौन है जिन्होंने इस इवेंट को अटेंड किया है, किन्होंने किया है, पीयूष गोयल जी ने। ओके, किन्होंने किया है, पीयूष गोयल जी ने। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है हमारे पास हु हैज़ लॉन्च्ड, किन्होंने लॉन्च किया है, एक लोगो, एक वेबसाइट और एक ब्रोशर, ठीक है, लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर, किसका, नेशनल कॉर्पोरेशन फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड। ओके, एट द नेशनल सिंपोसियम इन न्यू दिल्ली, नेशनल सिंपोसियम न्यू दिल्ली के अंदर एक लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर लॉन्च किया गया है, किसका, NCEL का। किन्होंने किया है, अमित शाह जी ने किया है, किन्होंने किया है, अमित शाह जी ने किया है। आगे चलते हैं, कुछ रिसेंटली न्यूज़ जो अमित शाह जी से रिलेटेड है वो भी देख लेते हैं। अमित शाह इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट नैनो डैप प्लांट। नैनो डैप क्या है, एक तरीके से फर्टिलाइजर, बहुत सारा फर्टिलाइजर जहाँ यूज़ किया जाता था उसकी जगह अब एक बॉटल यूज़ करने से काम चल जाएगा। कहाँ पे किया है, गांधीनगर गुजरात के अंदर। अमित शाह चेयर रिव्यू मीटिंग ऑन लेफ्ट विंग एक्सट्रीम इन न्यू दिल्ली। लेफ्ट विंग एक्सट्रीम्स जो मीटिंग रही है न्यू दिल्ली के अंदर उसको भी अमित शाह जी ने चेयर किया है। अगला, अमित शाह जी ने क्या किया है, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल जो अमृतसर के अंदर है, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल अमृतसर के अंदर है, उसको भी अमित शाह जी ने चेयर किया है। साथ ही बात करें, अमित शाह लॉन्च अमृत कलश यात्रा, अमृत कलश यात्रा है उसको अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। इसका ही समापन जो समारोह था उस पर माई युवा भारत, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया है अभी रिसेंटली।
ओके, ये मेरी माटी मेरा देश इनिशिएटिव है, उसी का अमृत कलश यात्रा एक पार्ट था। ओके, आगे चलते हैं। विच ऑयल कंपनी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट गैसोलीन एंड डीजल रेफरेंस? क्या पहला गैसोलीन और डीजल किस लिए किया गया है? ताकि हम एक्सपोर्ट पे है ना डिपेंड ना करें, हम हमारी कंट्री में ही ये सब चीज़ें बनाना स्टार्ट करें, ताकि फिर दूसरी कंट्री हमसे चीज़ें एक्सपोर्ट करवाए। ओके, ये हो गया ये फ्यूल। तो ये कौन सी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने किया, किसने किया, ये कौन सी कंपनी ने किया है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने किया है। और किसके लिए? जो टेस्टिंग व्हीकल्स रहेगी, कुछ नए व्हीकल्स हैं उनके ऊपर टेस्ट किया जाएगा। आगे बात करते हैं, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द यूएस रिप्रेजेंट हाउस? ठीक है, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनके नए क्या इलेक्ट हुए हैं स्पीकर? तो किनको इलेक्ट किया गया है? माइक जॉनसन को। किनको इलेक्ट किया गया है? माइक जॉनसन को। आगे चले, स्विस वॉच मेकर राडो ने नया ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। किनको किया है? कटरीना कैफ को। ओके, नया राडो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कटरीना कैफ को अभी अपॉइंट किया है। अभी कुछ नए ब्रांड एम्बेसडर्स देख लेते हैं, जैसे कि चेतन भगत को हेनरी हार्विन एजुकेशन, एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, उसने बनाया है। आगे बात करें, महेंद्र सिंह धोनी को अभी लेज ने अपना नो लेज नो गेम कैंपेन के लिए अपना एम्बेसडर बनाया है। मोहम्मद शामी को स्पोर्ट्स ब्रांड क्या है? जो पूमा। ओके, पूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नीरज चोपड़ा को लॉरेस एम्बेसडर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। महेंद्र सिंह धोनी जो जियो मार्ट है, रिलायंस जियो मार्ट, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर है। कटरीना कैफ को अभी यूनिक्लो इंडिया था, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ऋतिक रोशन एक्सॉन मोबाइल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट है, रॉबर्ट फीको हैज बीन अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉर द 4th टाइम? लगातार चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन? रॉबर्ट फीको लगातार चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बने। कौन सी कंट्री के बने हैं? स्लोवाकिया के। कहाँ के बने हैं? स्लोवाकिया के। अगर हम देखें स्लोवाकिया के बारे में, तो स्लोवाकिया का कैपिटल क्या है? ब्रतिस्लावा। ओके, कैपिटल क्या है? ब्रतिस्लावा। करेंसी चलती है यूरो। करेंसी क्या चलती है? यूरो। ज़ुज़ैनज़ा कौन है? वहाँ के प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? रॉबर्ट फीको। ओके, ज़ुज़ैनज़ा कैपिटोवा वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट चले हम लोग, न्यूली अपॉइंट, अभी कुछ रिसेंटली में कुछ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स अपॉइंट हुए हैं। ये भी चीज़ एग्जामिनर आपसे काफ़ी बार पूछता है, तो कौन कौन अपॉइंट हुए हैं देख लेते हैं। प्रेसिडेंट बने हैं इक्वाडोर के कौन? डैनियल नोबोआ। ओके, प्रेसिडेंट गैबॉन के भी एक प्रेसिडेंट अभी नए बनाए गए हैं। क्या नाम है? जेन ब्राइस ओलिग्यू। प्रेसिडेंट बने हैं सिंगापुर के, नाम क्या है? थर्मन सनमुगरत्नम। ओके, कहाँ के हैं? इंडियन ओरिजिन के ही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट बने हैं कौन? एमरसन मनांगवा। ओके, पीएम थाईलैंड के बने हैं, क्या नाम है? श्रेष्ठ थासवीन। नेक्स्ट है पाकिस्तान की, कौन किनको बनाया गया? अनवरुल हक को। ग्रीस के नए क्या बने हैं? प्राइम मिनिस्टर बने हैं कायरिकोस मिटोसोटाकिस। ये भी इनका 2nd टर्म रहा है। नाम याद कर लेना, एग्जामिनर पूछता है। ये आपके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से रिलेटेड रिसेंट न्यूज़ हो गई। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज़ बिकम द ऑफिशियल स्पॉन्सर फॉर द 37th नेशनल गेम? कौन सी कंपनी, ठीक है, कौन सी कंपनी स्पॉन्सर बनी है 37 नेशनल गेम्स की? आपका आंसर क्या बनेगा? पेटीएम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हु हैज़ वॉन द सिल्वर मेडल इन मेंस हाई जंप? जो T63 इवेंट रहा है उसके अंदर किनको क्या मिला है? सिल्वर मेडल जीता है मेंस हाई जंप में। किसमें? एशिया पैरा गेम्स के अंदर। किनको मिला है ये मेडल? देवेंद्र झझारिया को। किनको मिला है? देवेंद्र झझारिया को। आगे चलते हैं हम लोग, दीप नारायण नायक हैज़ बीन अवॉर्डेड एज ग्लोबल टीचर प्राइज। ग्लोबल टीचर प्राइज मिला है, किनको मिला है? दीप नारायण नायक को। कहाँ से बिलोंग करते हैं? वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। ओके, कहाँ से बिलोंग करते हैं? वेस्ट बंगाल से। कुछ रिसेंटली अवार्ड दिए गए, जैसे टाइटल ऑफ चैलवियर डैंस आई डॉट डैश आर्ट्स डी डैन लेटर्स। ये एक फ्रेंच लैंग्वेज है, इंग्लिश नहीं है, इसलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग होगा। ये अवार्ड दिया किनको गया है? रीचा चड्डा को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट बात करें, नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन अवार्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट, हमने अभी डिस्कस किया किनको किनको मिला है? अशोक गडगिल और सुब्रा सुरेश को मिला है। ग्लोबल लीडरशिप हार्वर्ड लॉ स्कूल का किनको मिला है? DY
चंद्रचूड को गोल्डन पीकॉक अवार्ड REC लिमिटेड को, और UNWTO's बेस्ट टूरिज्म विलेज किसको मिला है? गुजरात के धोरोदो विलेज को मिला है। रिचर्ड रुनदेत्री पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 81 ईयर्स की इनकी एज में इनकी डेथ हो गई। हु वॉज ही? ये कौन थे? ये क्या थे? एक फर्स्ट ब्लैक एक्शन हीरो थे, फर्स्ट ब्लैक एक्शन हीरो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हु हैज इनॉग्रेटेड द हिगाशी ऑटिज्म स्कूल? कहाँ? न्यू दिल्ली के अंदर। ये क्या जापानीज स्कूल है? किन्होंने इसको स्टार्ट किया है? किन्होंने स्टार्ट किया है? जगदीप धनखड़ जी ने। ओके, किन्होंने इसको स्टार्ट किया है? जगदीप धनखड़ जी ने। आगे बात करते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द स्वयंपूर्णा ई बाजार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? क्या है? स्वयंपूर्णा ई बाजार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है टू गिव मार्केट टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स मेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप, और जो वुमेन्स है, महिलाएं, और वो लोग जो आपस में मिलके कोई काम, छोटा मोटा धंधा स्टार्ट करते हैं, उनके लिए स्वयंपूर्णा ई बाजार एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, एक वेबसाइट लॉन्च किया है, समझो एक प्लेटफॉर्म है। तो ये किन्होंने लॉन्च किया है? कौन से गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है? क्या आंसर बनेगा आपका? गोवा गवर्नमेंट। कौन से गवर्नमेंट ने किया है? गोवा गवर्नमेंट ने। आगे डिस्कस करते हैं गोवा के बारे में, कुछ चीजें जान लेते हैं। गोवा का फाउंडेशन कब आता है? 30 मई 1987 को। कैपिटल क्या है? पणजी। प्रमोद सावंत कौन है? यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, और गवर्नर कौन है? एस श्रीधरन पिल्लई। ओके, एस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इन अक्टूबर 2023 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन विच स्टेट वैल्यूड 5,950 करोड़ का, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का उन्होंने क्या किया है? नींव रखा है, यानी कि बताया है कि इतने बजट के हम प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे। कौन से स्टेट में लेकर आएंगे? गुजरात के अंदर। ओके, कहाँ पे लेकर आएंगे? गुजरात के अंदर। आगे बात करते हैं। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव हॉलमार्किंग सेंटर्स फॉर ऑल डिस्ट्रिक्ट्स? गोल्ड के ऊपर हॉलमार्क करने वाले सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसने कंपलसरी किया है? कौन से गवर्नमेंट ने? केरला गवर्नमेंट ने। ओके, केरला गवर्नमेंट ने। केरला का ड्रीम है कि गोल्ड हब बनाना है केरला को। नेक्स्ट है द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हैज रिमूव्ड द ऑफशोर टैक्स ऑन केमन, यानी केमन को क्या किया है? केमन आइलैंड को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। ओके, फ्रॉम इट्स ग्रे लिस्ट। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ FATF, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस के अंदर। ओके, FATF के बारे में अगर हम जानें तो FATF बेसिकली क्या काम करता है? वो कंट्री जो कि किसके अंदर? मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, काउंटर टेररिज्म, यानी कि टेररिस्ट लोगों को फाइनेंस कर रही है, या कोई भी प्रॉफिट के लिए इल प्रोफेशंस, इल वेज यूज कर रही है, उनको, उन पे ध्यान देखती है, उन पे नज़र रखती है। समझ में आ गया ये चीज़ें। कंट्रीज प्लेस्ड ऑन द लिस्ट, जो कंट्रीज इस लिस्ट के ऊपर प्लेस किए जाते हैं, यानी ग्रे लिस्ट में आ जाती है, उनके ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए जाते हैं कि वो डील नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते, बहुत सारे उनके ऊपर लॉज वगैरह बहुत कुछ उन्हें इस कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाता है। आगे बात करें FATF का, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस, फ्रांस क्या है इसका हेडक्वार्टर है। 39 क्या है इसके मेंबर कंट्री, यानी कि सदस्य देश है। और T राजा कुमार क्या है? प्रेसिडेंट है। कहाँ के? FATF के। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इन अक्टूबर 2023 विच बैंक हैज लॉन्च द लाइट सेविंग अकाउंट? कौन सा सेविंग अकाउंट? लाइट सेविंग अकाउंट, लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। क्या है? जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट लाइफ टाइम के लिए कौन से बैंक ने किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन से बैंक ने किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। आगे हम लोग बात करें रीसेंट कुछ फैसिलिटीज जो बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर से आई है, देख लेते हैं। RBL बैंक ने क्या लॉन्च किया है? गो सेविंग अकाउंट। गो सेविंग अकाउंट किसने लॉन्च किया है? RBL ने। HDFC बैंक ने क्या किया है? एक्सप्रेसवे डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ओके, एक एक्सप्रेसवे डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। स्विफ्टली लोन देगा, बहुत ईजिली तरीके से लोन प्रोवाइड हो जाएगा। उसके लिए किसी फिजिकल आपको फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना पड़ेगा ब्रांच और के अंदर, डिजिटली सारा काम हो जाएगा। ओके, फेडरल बैंक ने लॉन्च क्या है? मूक नूर मिशन लॉन्च किया है। फेडरल बैंक का है। ICICI बैंक ने iFinance एक वन स्टेप सॉल्यूशन है, वो लॉन्च किया है। iFinance किसका है? आई से याद करना, ICICI बैंक का। यस बैंक बिकम द फर्स्ट लेंडर, पहला गिफ्ट कार्ड प्रोवाइड करने वाला। किसका गिफ्ट कार्ड? ONDC के लिए गिफ्ट कार्ड प्रोवाइड करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? यस बैंक बन गया है।
ओके आगे चलते हैं. विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च्ड प्लैनेट ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट. प्लैनेट ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट किसने स्टार्ट किया है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का है ये. अगर हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में कुछ चीज़ें जानें तो 1996 के अंदर इस बैंक का फाउंडेशन हुआ था. संजय अग्रवाल कौन है? इसके फाउंडर है. हेडक्वार्टर कहाँ है? जयपुर राजस्थान में. और इसके एमडी और सीईओ भी कौन है? संजय अग्रवाल ही है. चलो आगे बढ़ें. ये क्या है? टैग लाइन है. चलो आगे बढ़े. क्या है इसका? टैग लाइन. आगे बात करें, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल ब्रेकिंग द माउल्ड. ब्रेकिंग द माउल्ड जो है इसको किन्होंने लिखा है? इस बुक को लिखा है रघुराम राजन ने. ओके किन्होंने लिखा है? रघुराम राजन. आगे बात करते हैं हम लोग नेशनल यूनिटी डे. ओके नेशनल यूनिटी डे कब मनाते हैं हम लोग? 31 अक्टूबर को. किस याद में मनाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाते हैं. सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? हमारे इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे. क्या थे? वही आपका क्वेश्चन है. तो वो किस पोस्ट पे थे? इंडिया के पहले, इंडिया फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, इंडिया के पहले गृह मंत्री थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे और वर्ल्ड सेविंग डे. वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे और वर्ल्ड सेविंग डे कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 30 अक्टूबर को. कब मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को. नेक्स्ट है हमारे पास कुछ रिसेंट बुक्स है, देख लेते हैं कौन कौन से बुक्स न्यूज़ में है. चलना चाहिए हमें बुक्स के साथ भी. द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस. द बुक ऑफ लाइफ किन्होंने लिखा है? विवेक अग्निहोत्री ने. द डे आई बिकेम अ रनर. द डे आई बिकेम अ रनर ये किसने लिखा है? एस चट्टोपाध्याय ने. टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वेज एंड विगल्स. वेज एंड विगल्स किन्होंने लिखा है? वी राघवन ने. द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड ये जो बुक है ये लिखा है लीना कुमार ने. आगे हम बात करें द फायर ऑन द गैंगेज लाइफ अमंग द डेड ऑफ बनारस ये किन्होंने लिखा है? राधिका ये नगर ने. नेक्स्ट इरफान खान के ऊपर एक बुक है इरफान अ लाइफ इन मूवीज ये किन्होंने लिखा है? शुभरा गुप्ता ने. ओके आगे चलते हैं. तो ये था हमारा सेशन जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो भी आपके इस हफ्ते से इम्पॉर्टेंट रहे. ओके तो होप आपको सेशन अच्छा लगा हो. मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में.